अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर एहसन बुखारी। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको फ़ोटोशॉप में एक 3D टेक्स्ट इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप में आ चुका हूं और यहाँ पे सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। और इसमें मैं जो विड्थ ली है वो 1920 ली है और जो हाइट मैंने ली है वो 1080 है। रेजोल्यूशन 72 रखी है। RGB हमारा कलर मोड है और बैकग्राउंड हमें वाइट ही चाहिए। ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाए और हमारे पास 1920 बाय 1080 का पेज आ गया। इसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि हम अपनी लेयर का लॉक को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो फोरग्राउंड है उसके अंदर ब्लैक कलर पड़ा हुआ है। और अगर ये ना हो तो आप यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं उस पर क्लिक कर कर भी ये लेकर आ सकते हैं। अब आपको पता है जैसा कि फोरग्राउंड कलर को सिलेक्टेड लेयर पे लगाने के लिए हम ऑल्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। तो मैं ऑल्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस करके अपनी जो लेयर है उसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक करवा लेता हूँ। इसके बाद इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आइकन आप देख सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन भी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा फिल्टर में और मैं इसके ऊपर जो है वो दो फिल्टर्स अप्लाई करूँगा। एक मैं इसके अंदर नॉइज़ ऐड करूँगा। यहाँ से मैं नॉइज़ में जा रहा हूँ, ऐड नॉइज़ में जाऊँगा। और यहाँ से आपने गॉसियन का ऑप्शन रखना है, मोनोक्रोमेटिक का ऑप्शन रखना है। वैल्यू आपने 70 रखनी है और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारी लेयर पे नॉइज़ ऐड हो चुकी है। अब मैं दोबारा से फिर फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लर पे जाऊंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा गॉसियन ब्लर पे और वैल्यू हम रखेंगे 2 और ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी इस लेयर के ऊपर जो है वो दोनों इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा काम हम ये करेंगे कि इसी लेयर पे हम लोग यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में और यहाँ से हम ऐड करेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड की वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपने पीछे बैकग्राउंड को देखते रहना है, जो चीज़ आप चाहते हैं बनानी वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से एक वैल्यू लेता हूँ 108। 108 वैल्यू पे मेरे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बन रहा है। ये मैं स्टार्स का एक बैकग्राउंड जो है वो बनाना चाह रहा था, तो मेरे पास बिल्कुल बेहतरीन एक 108 वैल्यू पे इफेक्ट जो है वो बन रहा है। मैं ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारी इस लेयर के ऊपर हमने तीन काम किए, नॉइज़ ऐड की, गॉसियन ब्लर ऐड किया और थ्रेशोल्ड ऐड किया। ठीक है, नॉइज़ हमने 70 ऐड की, गॉसियन ब्लर हमने 2 ऐड किया और थ्रेशोल्ड हमने 108 वैल्यू रख के ऐड किया। अब हमारी इस लेयर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका जो नेम है वो चेंज करके कर देता हूँ स्टार्स। ठीक है, और इसके बाद एक काम हम ये करते हैं कि इसके ऊपर हम एक और लेयर लेकर आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये चार इमेजेस मौजूद हैं। ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर दूंगा। इनमें से मैं सबसे पहली इमेज को लेकर आ रहा हूँ, इसको ड्रैग किया मैंने फोटोशॉप में लाके यहाँ पे ड्रॉप किया। इसे ओके कर दें। और मैं चाहता हूँ कि आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएं। तो ऊपर वाली लेयर को क्लिक करके नॉर्मल के बजाय इसका ब्लेंड मोड मैं यहाँ से स्क्रीन जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसके ऊपर जो है वो एक ब्लर ऐड करूँगा। ठीक है, जो हमारी ये कलर हमने वाली इमेज ऐड की है इसके ऊपर मैं ब्लर ऐड करूँगा। तो इस पर क्लिक रख के आप यहाँ से ब्लर में जाएंगे, फिल्टर में, सॉरी फिल्टर में जाने के बाद ब्लर में, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस दफ़ा सरफेस ब्लर ऐड। ठीक है, सरफेस ब्लर हम ऐड करेंगे। इसकी जो वैल्यू है वो आपने 100 रखनी है, थ्रेशोल्ड आपने 65 रखना है। देखें हमारे पास इस तरह का कुछ इफेक्ट जो है वो बन रहा है। ओके पे क्लिक कर दें, ये हमने इसके ऊपर सरफेस ब्लर लगा दिया। आप इसके बगैर का रिजल्ट देख सकते हैं। सरफेस ब्लर के बगैर हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ रहा था और सरफेस ब्लर ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से जो है वो बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हम एक काम और कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक कर्व्स भी ऐड कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर्स में जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं कर्व्स में और एक हमारी जो एस कर्व होती है वो बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से इधर नीचे ले आते हैं और इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर को रख लेते हैं। ये एक एस मैंने कर्व बना ली और इसको मैं क्लिपिंग मास्क भी करने लगा हूँ ताकि इसका रिजल्ट सिर्फ कलर वाली इमेज तक महदूद रहे, नीचे इसका इफेक्ट मत जाए। ठीक है, इसी तरह एक और लेयर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जाके ह्यू सैचुरेशन, और ह्यू सैचुरेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो ह्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -8। तो मैं वैल्यूज़ टाइप कर लेता हूँ और सैचुरेशन में ले लेता हूँ यहाँ पे -30। आप अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसको भी हम जो है वो यहाँ से जो है वो क्लिपिंग मास्क करवा लेते हैं ताकि इसका रिजल्ट भी सिर्फ और सिर्फ हमारी इसी लेयर के हद तक महदूद रहे। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा पहले कुछ इस तरह के कलर्स आ रहे थे, ह्यू सैचुरेशन ऐड करने के बाद हमारे जो कलर्स हैं वो थोड़े से लाइट हो गए हैं। पहले ज़रा ज़्यादा डार्क कलर्स जो है ना वो हमारे बन चुके थे। अब हमारी ये जो चारों लेयर्स हैं इनको शिफ्ट का बटन दबा के चारों को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी करके इनका ग्रुप बना लेंगे, यानी कि इन्हें एक फोल्डर में ले आएंगे। इसके ऊपर यहाँ डबल क्लिक कर लें और इसका जो नाम है
वो हम यहाँ से चेंज करके रख लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैंने इसका नाम जो है वो चेंज करके बैकग्राउंड रख लिया। ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब बैकग्राउंड ऐड करने के बाद हमने अपना असल काम स्टार्ट करना है, जो कि हमने अपना टेक्स्ट ऐड करना था। तो यहाँ से टाइप टूल लेंगे और इधर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी डाटा आप टाइप कर सकते हैं। मैं अपना नाम जो है वो टाइप कर लेता हूँ, और जो फॉन्ट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है इम्पैक्ट। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा सा इसका नाम भी दोबारा से दिखा देता हूँ। तो मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया है यहाँ पे वो है इम्पैक्ट फॉन्ट। तो इसको यहाँ पे करके जो है हम ओके कर लेते हैं। और एक बार थोड़ी सी इसकी जो अलाइनमेंट है उसको मैं ज़रा सेंटरलाइज जो है वो कर लेता हूँ। तो ये मैंने इनको सेंटर में कर लिया, और सेंटर में करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने भी इसकी जो है वो मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आएगा, तो थोड़ा सा मैंने इसको जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो रख लिया है। ठीक है, फॉन्ट में आपको नाम बता रहा था तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉन्ट हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है उसका नाम है इम्पैक्ट। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा बोल्ड हमें जो है ना रिजल्ट दिखाता है। तो इम्पैक्ट फॉन्ट का हमने यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जो ये लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और इसके ऊपर हम दो जो है वो इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। एक हम इस पे कलर ओवरले लगाते हैं, और इसमें कलर हम ले लेंगे ब्लैक, ताकि इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है। दूसरा हम इसके ऊपर लगाएंगे एक स्ट्रोक। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक आपने कैसे बनाना है उसका भी मैं आपको तरीका जो है वो बता देता हूँ। तो स्ट्रोक आपने ऐसे बनाना है, चले मैं यहाँ पे ना मैंने दो स्ट्रोक रखे हुए हैं। स्ट्रोक जो आपने लगाना है उसको आपने साइज ले लीजिएगा उसका 4, और पोजीशन आउटसाइड ही लेंगे, ओपेसिटी फुल रखेंगे, ब्लेंड मोड नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो कलर के बजाय से कहेंगे हमें ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, ग्रेडियंट लीनियर, बाकी चीज़ें इसी तरह ही रखें। कलर जो है वो मैं थोड़े से यहाँ पे अपने हिसाब से यूज़ कर लूँगा। पहला जो कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट रखूँगा। ठीक है। दूसरा मैं इसी की यहाँ से जो है वो ऑल्ट का बटन दबा के इसकी मैं यहाँ पर एक कॉपी जो है वो जनरेट करूँगा। और इसका जो कलर है, मैं बल्कि यहाँ पे कुछ पहले जो है वो कॉपीज जो है वो क्रिएट करवा लेता हूँ। बाद में मैं फिर इनके जो कलर्स हैं उनको मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ये आप देखें, ये कुछ कॉपीज़ मैं थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रख के जो है वो क्रिएट करता चला जा रहा हूँ, और इन द एंड में इनके जो कलर्स हैं वो मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कॉपीज़ क्रिएट कर ली हैं अभी, तो इन सबका कलर जो है वो हमारे पास वाइट है। अब मैं करूँगा इस तरह कि एक वाइट रखूँगा और एक मैं थोड़ा सा जो है वो ग्रेइश कलर यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्लिक करके इधर मैं कोड यूज़ कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा 5B और 5A एंड 5A। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर जो है ना वो हमारे पास बनता है। तो इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने आगे भी इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेइश कलर यूज़ कर लिया, फिर वाइट, उसके बाद दोबारा फिर ग्रे यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो ग्रे वाइट, और यहाँ पे करके हमारे पास फिर से जो है वो ये ग्रे आ गया। ग्रे के आगे एक वाइट छोड़ के उसके बाद दोबारा यहाँ पे जो है वो ग्रे करवा लेते हैं। ठीक है, इससे आप देखेंगे पीछे आपको बैकग्राउंड में एक बड़ा ज़बरदस्त सा इफेक्ट जो है ना वो बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको भी यहाँ से जो है वो ग्रे करवा लेते हैं, और लास्ट वाला जो है इसको भी यहाँ से ग्रे करवा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन सा जो इफेक्ट है वो हमारे पास बन चुका है। ठीक है, तो ये हमने ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए अपना स्ट्रोक बना लिया। दो इफेक्ट हमने सिर्फ लगाए हैं, कलर ओवरले टेक्स्ट का कलर ब्लैक करने के लिए, और स्ट्रोक लगवाया ग्रेडियंट वाला जिसमें हमने जगह जगह जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो यूज़ किए हैं। तो ये आप देखें, हमारे पास एक बेहतरीन सा यहाँ पर जो है ना वो टेक्स्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक हमने जो काम और करना है वो ये है कि हमने इसकी ना कॉपीज क्रिएट करनी है, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी 3D लुक आ जाए। तो ये बड़े ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को, कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। इसकी मैं कॉपी लूंगा, कंट्रोल J से कॉपी लूंगा, लेकिन आपने नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है। इधर से आपका मूव टूल सेलेक्ट हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, एक बार आपने कीबोर्ड से राइट वाला बटन दबाना है, एक बार आपने डाउन वाला बटन दबाना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपने फिर से जो है वो कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद दोबारा आपने इसी वाली लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने एक बार जो है वो राइट एरो की प्रेस करनी है, और एक बार आपने डाउन एरो की प्रेस करनी है। इसी स्टेप को हमने जो है वो फॉलो करते रहना है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, जब मैं इसकी कोई 8-10 कॉपीज जो है वो क्रिएट कर चुका हूँगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा डेप्थ आपको जो है ना इसके अंदर आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं कॉपीज ले रहा हूँ, इस चीज़ को आपने जो है ना वो बड़े ध्यान में रखना है, कि मैं नीचे वाली लेयर जो है ना उसके ऊपर मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। तो नीचे वाली लेयर पे क्लिक करें, एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन, दोबारा कॉपी क्रिएट करें, नीचे वाली लेयर पे क्लिक करें, एक स्टेप डाउन एक स्टेप राइट। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप जो है वो कॉपी ले लें,
नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर लें, एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन। इसी तरह से एक दो कॉपीज जो है वो और ले लेते हैं, उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका होगा। ठीक है, नीचे वाली लेयर पे आ जाएं, एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन। एक दो कॉपीज और ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी जो डेप्थ है वो हमारी और बन सके। तो एक स्टेप डाउन एक स्टेप राइट, कंट्रोल जे। ये लास्ट में जो है ना वो सिर्फ दो कॉपीज और ले रहा हूँ, और उसके बाद हम इसको आगे की तरफ जो है वो बाकी का जो हमारा काम रह गया है उसको हम जो है वो कंप्लीट करने की तरफ जो है वो जाएंगे। तो ये आप देखें, ये हमारे पास ना इसके अंदर अब एक 3D लुक जो है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर ये डेप्थ आ गई है, ये देखें, ये थोड़ी सी डेप्थ हमें यहाँ पे जो है ना वो अब दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर जो है इन सारों को सेलेक्ट करके, जितनी भी मैंने कॉपीज निकाली हैं सारी कॉपीज को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करके इनको भी एक फोल्डर में ले जाता हूँ। और इस फोल्डर के ऊपर मैं यहाँ से एक कर्व्स ऐड करता हूँ, इसको क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक एस कर्व बना लेते हैं ताकि इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमारे पास जो है ना वो कर्व का इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाए। तो एक एस कर्व मैंने इसके ऊपर भी जो है वो यहाँ से अप्लाई जो है वो करवा दी है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक एस कर्व यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ तक हमने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमने कुछ अपनी ये जो फ्लेयर्स रखी हुई हैं, इन फ्लेयर्स को हम यहाँ पे उठा कर ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं पहली फ्लेयर को लेकर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ। ठीक है, इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज करके यहाँ से हम कर लेते हैं कलर लीनियर डॉज और ऐड। ठीक है, उसके बाद इसकी जो जगह है उसमें जो ये फ्लेयर्स आ रहा है ना, इसको उठा के मैं इधर करके यहाँ पे करके ला के रख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला है उसको भी ले आते हैं, ये जो ग्रीन वाला है इसको ले आए यहाँ पे। इसमें भी पहले उसी तरीके से आप जो है इसका ब्लेंड मोड जो है वो चेंज करके लीनियर डॉज ऐड कर लें। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नीचे करके इधर करके प्लेस कर देता हूँ ताकि ये इधर नीचे से एक छोटी सी शाइनी सी फील जो है ना वो हमें देता रहे। इसी तरह तीसरा जो हमारा फ्लेयर है उसको भी ले आए यहाँ पे, तीसरे फ्लेयर को यहाँ लेकर आएँ। और इसका भी जो ब्लेंड मोड है सबसे पहले उसको चेंज करवाएं, लीनियर डॉज ऐड। और इसकी जो शाइन है वो मैं इधर लास्ट में करके जो है वो रखवा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मैंने तीनों जो फ्लेयर्स हैं उन्हें मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी इन पे भी प्रेस कर लें। ठीक है, और इनका जो नाम है वो चेंज करके रख दें फ्लेयर्स, ताकि आपको याद रहे कि ये हमने जो है ना वो क्या काम किया हुआ था। और इसका जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे चेंज करके रख लेते हैं टेक्स्ट और कॉपीज। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट की कॉपीज हो गई, ये हमारा वो फ्लेयर हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर हम दोबारा से एक ह्यू सैचुरेशन जो है ना उसकी लेयर को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन की लेयर को ऐड करता हूँ। और यहाँ जो वैल्यूज़ मैं यूज़ करूँगा उसमें मैं सैचुरेशन को 100% पे जो है वो लेके चला जाता हूँ। और इधर से कलराइज को ऑन कर लीजिएगा। और जो ह्यू है इसको सॉरी सैचुरेशन को 100 पे लेके चले जाएं। ठीक है, कलराइज ऑन करने के बाद। और बल्कि इसको मैं दोबारा से जो है वो परफॉर्म कर लेता हूँ। पहले हमें कलर आइज को ऑन करना चाहिए था और ये फ्लेयर्स के ऊपर हमने ऐड करनी थी। तो फ्लेयर्स पे क्लिक करके ना यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं ह्यू सैचुरेशन पे। और कलर आइज का बटन ऑन कर लें। और सैचुरेशन जो है ना इसको 100 कर दें। और जो ह्यू हमारे पास है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ से लेके चला जाऊँगा 200 पे। ठीक है, तो ह्यू मैं ले गया 200 पे। और सैचुरेशन जो है इसको मैंने चेंज करके जो है वो यहाँ पे कर दिया 100। ठीक है, ये करने के बाद एक काम आप यहाँ पे और कर सकते हैं, वो ये, इसको क्लिपिंग मास्क करवा लें यहाँ पे। ठीक है, अब क्लिपिंग मास्क करने से आप देखेंगे यहाँ पे ना थोड़ा सा आपके पास जो है ना वो रिजल्ट कुछ अजीब सा बन के आ गया होगा। यहाँ पे देखें ये कुछ कमी कमी महसूस हो रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो ये फ्लेयर्स वाला फोल्डर है, पहले हमने एक एक लेयर का ब्लेंड मोड चेंज किया था, अब मैं इस पूरे फोल्डर का जो ब्लेंड मोड है इसको मैं यहाँ से जो है वो चेंज करके लीनियर डॉज ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है हमारी ब्लेंडिंग्स जो हैं वो हर जगह की जो है वो हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं आपके सामने हमने थोड़ा सा टाइम लगाकर कितना ज़बरदस्त किस्म का एक 3D जो टेक्स्ट इफेक्ट है उसको हमने रेडी कर लिया। और ये सारे काम थे जो हमने इसमें परफॉर्म किए। ठीक है, हमने एक ब्लैक कलर की लेयर ली जिसके ऊपर हमने नॉइज़ ऐड की, गॉसियन ब्लर ऐड किया, थ्रेशोल्ड ऐड किया। फिर हम एक लेयर लेकर आए अपने कंप्यूटर से, उसके ऊपर हमने सरफेस ब्लर ऐड किया। ठीक है, इसको उसके अलावा हमने इसका ब्लेंड मोड चेंज किया था स्क्रीन में।
और डिफरेंट आपके सामने मैंने जो स्टेप्स हैं वो सारे परफॉर्म किए हैं। उन्हें बार बार रिपीट करने का कोई ऐसा मैंने फ़ायदा नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इस तरह से एक 3D जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो मैंने आपको जो है वो बनाना सिखाया। तो इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग क्लास में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।